आदाब दोस्तों, क्या दुनिया एक नई जंग की ओर बढ़ रही है? वेनेजुएला के बाद अब ईरान निशाने पर क्यों है? अमेरिका। पिछले कुछ समय से दुनिया एक बार फिर डर और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आधी रात में सैन्य ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार कर दुनिया को चौंका दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई बंद नहीं की तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। आज 12 जनवरी तक ईरान में लगातार 16 दिनों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। 1979 की इस्लामिक कंट्री के बाद अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जा रहा है। बाहर से देखने पर लग सकता है कि अमेरिका मानव अधिकारों की चिंता में ईरान पर दबाव बना रहा है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। असली वजह मानव अधिकार नहीं, रणनीति और ताकत। हकीकत यह है कि अमेरिका का मुख्य मकसद ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को बचाना नहीं, बल्कि इजराइल की सुरक्षा और अपने वैश्विक हितों को मजबूत करना है। इजराइल एक यहूदी देश है और उसके चारों ओर अधिकतर मुस्लिम देश हैं। इस पूरे क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो पहला निशाना इजराइल हो सकता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि या तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका जाए या फिर वहाँ की सत्ता व्यवस्था कमज़ोर की जाए ताकि उस पर नियंत्रण बनाया जा सके। तेल, हर युद्ध के पीछे छुपी एक सच्चाई। जैसे वेनेजुएला के मामले में असली वजह तेल थी, वैसे ही ईरान के मामले में भी तेल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे बड़ा कारण है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर इस क्षेत्र पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता है तो वह वैश्विक तेल सप्लाई और कीमतों पर सीधा कंट्रोल कर सकता है। वेनेजुएला से तेल और ईरान के जरिए हॉर्मुज़ पर पकड़, इन दोनों से अमेरिका को वैश्विक स्तर पर ज़बरदस्त और आर्थिक और राजनीतिक ताकत मिलती है। तेल पर नियंत्रण का मतलब पैसे और पावर पर नियंत्रण। दोहरे मापदंड और सवाल। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र गाजा में इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिकी नेता इजराइल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जब कोई देश अमेरिका के हितों में होता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और जब कोई देश विरोध करता है तो उस पर मानवाधिकार, आतंकवाद या ड्रग्स के आरोप लगाए जाते हैं। निष्कर्ष, वेनेजुएला हो या ईरान, कहानी एक जैसी है। ताकतवर देश अपने फायदे के लिए कमज़ोर देशों की संप्रभुता को कुचल रहे हैं। मानवाधिकार अक्सर सिर्फ एक बहाना बनते हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकती है। आज सवाल सिर्फ वेनेजुएला या ईरान का नहीं है। सवाल यह है कि